जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बहुत सी खबरें हैं और ईद उल फितर के बाद, जो कि ईद उल फितर की आमद है, उसके बाद इतलात यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि अपोजिशन यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और यानी कि वो लोग जो बग़ैर बल्ले के जीते हैं, उन लोगों ने एहतजाज का फ़ैसला किया है। इमरान खान साहब की हिदायत पर अब ये एहतजाज होगा। खान साहब ने ये कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर भी आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स के सामने, पार्लियामेंट के अंदर अपनी तकरीर के थ्रू लोगों को पता चले, पाकिस्तान को पता चले कि आपका क्या रोल है, प्रोडक्टिव रोल क्या है। इसके अलावा कोर्ट्स की जंग भी लड़ रहे हैं, अदालती जंगों में भी यही आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और कानूनी जंग लड़ें, और उसके बाद जब उसमें फ़तह याब हों तो आप आवाम को बताएं, एतमाद मिले। तीसरी जंग उन्होंने कहा मैदान में होगी, जो कि रोड्स पर होगी, सड़कों पर होगी। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ सड़कों की जमात अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो रही सड़कों पर है। उनका जितना तजर्बा है सड़कों का, एहतजाज का, मोमेंटम क्रिएट करना, इशू बनाना, मसलन किसी चीज़ को उठा लेना, उस पर एम्फसाइज करना और करवाना, मीडिया को गैदर करवाना, तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये सारे टैक्टिक्स आते हैं। इमरान खान साहब को ये सारे टैक्टिक्स आते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, रोड्स का इस्तेमाल हो, लोगों के जज्बात का इस्तेमाल हो, तो खान साहब इसमें माहिर हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एहतजाज करने जा रही है और किस इशू पर जा रही है। इतलात ये हैं कि जो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, उस पर भी एक तहरीक का ऐलान करने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक और दूसरा धांधली इलेक्शन का, आपको पता मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम, जबकि मैंडेट चोरी सबको पता हुआ है। और ये शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, अंदर की इतलात ये हैं कि वो हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे। उनकी ये सोच थी कि इमरान खान गवर्नमेंट बनाए और जो हालात हैं उनको कंट्रोल करे, जो ये नारे मारते रहे, और ये बात ठीक थी। लेकिन कुछ मजबूरियाँ कि शहबाज शरीफ साहब को दोबारा से हुकूमत बनाना पड़ी है नून लीग को, तो नून लीग के लिए मुश्किलात हैं। अभी रात पेट्रोल 9 रुपये तो कुछ पैसे महंगा भी कर दिया गया है, तो डेफिनेटली इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सारी दूसरी चीज़ों पर भी आएंगे। महंगाई का फैक्टर बढ़ेगा, ऊपर से ईद उल फितर की आमद है। तो यही वो चीज़ थी जो शहबाज शरीफ साहब समझ रहे थे कि अभी हमें हुकूमत में नहीं आना चाहिए। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि एहतजाज का ऐलान कर दिया है और यहाँ करने वाले हैं, बस करीब करीब इतलात तो आ गई हैं। ईद के बाद ये सबको कन्फर्म है कि एहतजाज होगा। लेकिन इसमें जो अहम बात है जिस पर मैं मुस्कुरा रहा हूँ वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान भी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने वाले हैं, और ये भी हो सकता है कि ये इकट्ठे ही एहतजाज हो। पहले शायद इसकी शक्ल कुछ और होगी, फिर इसकी शक्ल कुछ और होगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में थे तो मैं उनको सुन रहा था, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस हुकूमत को चलता करने वाले हैं। वो ये चाहते हैं कि हुकूमत घर जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को अब जो सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, ये उनको पता है, वो आगाह है। इमरान खान के मुखालिफत करते हुए KPK में उनको बड़ा ही बैड इम्पैक्ट, बहुत बैड रिस्पांस मिल रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाएँ, फिर आने वाली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, तो उसके साथ वो फिर अपने अहदे भी इंजॉय करेंगे। तो अब हालात उस जानिब जा रहे हैं। यही पाकिस्तान की सियासत है। तो अब देखना ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाजी तहरीक में क्या किरदार होगा, और ये मानी खेज़ होगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रीट पावर है। मौलाना फजलुर रहमान बड़े दाना आदमी है, उनको पता है कि कब कार्ड कौन सा पता खेलना चाहिए। अब कल वो शाहज़ेब के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि धांधली हुई है, तो इस पर तो एहतजाज करना चाहिए। ये तो इमरान खान की हिमायत की बात ही नहीं है, ये कौमी इशू है। ये तो मेरी सीटों की बात ही नहीं है, या मेरी जमात की बात नहीं है, मेरी ज़ात की बात नहीं है, ये कौमी इशू है। और इस कौमी इशू पर हमें कौम को एतमाद में लेना होगा, बाहर निकलना होगा। फिर जब उनसे सवाल हुआ कि जी आप इमरान खान साहब के साथ मिलेंगे, तो इमरान खान साहब ने तो कि पैगाम भी आपके लिए भिजवाया। उन्होंने कहा अभी तक तो मुझे पैगाम नहीं मिला, लेकिन अगर मिलेगा तो देखेंगे। उन्होंने कहा कि धांधली की बात है, हमसे KPK में भी हुई है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे अपना क्या रोल अदा करती है, उसके बाद बात आगे जाएगी। तो ये आमादगी का इजहार करती है। ना कहते भी मौलाना फजलुर रहमान बहुत कुछ कह चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि वो बड़े ही एक ज़ीरक सियासतदान हैं। वो अवामी पल्स को समझते हुए, हवा का रुख देखते हुए वो अपने रुख को तब्दील करते हैं। रहना उन्होंने हुकूमत में ही होता है। तो अब उनको ये समझ आ रही है कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि बल्ले का निशान नहीं है और सारे इलेक्शन वो जीत गए।
KPK میں بھی اور پورے پنجاب میں بھی، تو وہ ان کو یہ آگاہ ہو چکے ہیں۔ اگر دوسری طرف بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پاپولر جماعت ہے، عمران خان کو ووٹ پڑا ہے، لیکن ظاہر عمران خان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی، انہوں نے کہا کہ جی میں تو آصف زرداری کے ساتھ مل کر کوئی حکومت نہیں بناؤں گا، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر۔ تو انہوں نے تو یہ کہا بلاول بھٹو نے کہ آئیں حکومت بناتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ آپ کو پتہ خان صاحب کی یہ بات، میں تو کسی سے بات نہیں کروں گا، تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ان کو حکومت بنانا پڑی۔ اور میرا جو اپنا ویو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایگری تھی کہ عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائے۔ اس کی وجہ تھی کہ عمران خان کو اتنی سیٹیں نہیں دی گئیں کہ وہ اکیلے حکومت بناتے، یہی تو مینڈیٹ چوری ہوا نا۔ تو ان کا یہ تھا کہ کم از کم کل کو اگر کوئی حالات ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ رہے گی، تو پھر جب چاہیں گے یہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال تھی، لیکن اب صورتحال دوسری جانب ہے، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آ چکے ہیں۔ کل ہی میں قمر زمان قاہرہ کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں گے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن یہ 1.5 سال سے زیادہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی۔ نواز شریف صاحب لندن روانگی کے لیے تیار ہیں، پہلے وہ عمرے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کے بعد وہ لندن یاترا کریں گے، اس کے بعد وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ جب وہ باہر نکلیں گے پاکستان سے تو عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب اونٹ کس کروٹ میں بیٹھتا ہے۔ خیر، نئے ویلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کامران نشید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔